गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में, इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में। टेंस से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता हूँ। नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा क्या होता है, हमारा जितने भी नाम होते हैं, जैसे हो गया राम, ठीक है, रोहित, ठीक है, संजू। प्लेस में जैसे हम लोग बोलते हैं रायपुर, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। वस्तु में कोई जैसे हो गया बोर्ड, डस्टर, ठीक है, आपका बुक। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स एंड नेम, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, है ना, हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होता है ना, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वनाम। मतलब प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस में जो यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है। जैसे राम खाना खा रहा है, राम जा रहा है, राम के बारे में हम लोग कुछ बता रहे हैं, पूरी स्टोरी हम लोग राम के बारे में बता रहे हैं। बार बार हम लोग राम 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 नहीं लिखेंगे, वह यूज करिए, है ना। लड़की है, जैसे मान लीजिए शिल्पा है, तो वो उसके लिए शी यूज करेंगे। कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए इट, है ना। वैसे यू, वी, बहुत सारे लोग होते हैं वी। किसी सामने के बारे में बात करते हैं यू, आज, है ना। किसी ग्रुप के बारे में बात करें, दूर में है तो दे, ठीक है, यू, वी, दे। और अपने लिए बात करता हूं आई, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन मिलकर हमारे टेंस में बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ता, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन से बनता है हमारा सब्जेक्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, ठीक है। और इसी से ही आपको बनता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य, उद्देश्य, है ना। ये क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से ही आपका क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है और आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन से ही बनता है लगभग आपका, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है, टेंस किस चीज को बताता है, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। काल का मतलब आपका समय, समय को बताता है टेंस। टेंस किस चीज को बताता है, समय को। समय भी किस तरीके से, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मतलब ये आज के समय का और अभी के समय का जस्ट बताता है, ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैंने पुस्तक पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है, समय बता रहा है ना। कल हम रात को घूमने गए थे, मूवी देखने गए थे। नई मूवी आ रही है सूर्यवंशी, अगर आप देखने गए थे तो क्या बोलोगे आप, दूसरे दिन आते तो हम कल रात को सूर्यवंशी मूवी देखने के लिए गए थे, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी एक एग्जांपल, या फिर फ्यूचर में अगर मूवी रिलीज होने वाली है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जब मूवी देखने जाएंगे, ये मूवी रिलीज होगी तो हम उसको देखने के लिए जाएंगे। ये जो चीजें होती हैं, हम लोग समय के बारे में बता रहे कि जाएंगे या गए थे या कर रहे हैं, आज खा रहे, पी रहे, सो रहे, ये जो चीज को बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंस बोलते हैं, ठीक है। समय, काल। इतना समझ में आया आप लोग को। तो इसके बेसिकली आपके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग, जैसे आप लोग सुने हो शुरू से, है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, थोड़ा बड़ा दे देता हूं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकंड होता है आपका पास्ट टेंस। थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, टेंस होते हैं, ठीक है। अब इस 3 प्रकार के जो टेंस दिया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला पॉइंट हो जाता है सिंपल प्रेजेंट
या फिर इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जिसको लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ हो जाता है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हो गया। जैसे प्रेजेंट टेंस का हमारा 4 पार्ट हुआ है, उसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। जैसे हो गया सिंपल प्रेजेंट था, वैसे ही जैसे इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट, वैसे इसका नाम है सिंपल पास्ट। ठीक है, इसी को हम लोग एक और नाम से बना डिनोट करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो ऐसे हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। फिर ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहां क्या आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए, पास्ट के 4 पार्ट हो गए, इसी तरह से आपका फ्यूचर का भी 4 पार्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इसी तरह से आपको लिख सकते हो सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी को हम लोग और बोल सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर उसी तरह से आपका सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। मैंने आप लोग को शॉर्ट में होने की वजह से इसको मतलब समय बचाने के लिए शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, ये था हमारा टेंस के टाइप्स। अब हम लोग इसकी डिटेल में जानेंगे कि ये जो 4 प्रकार, इसका हो गया 4, इसका हो गया टोटल, इसका 4 हो गया, टोटल 12 तरीके का हो गया। ठीक है, तो इस 12 तरीकों को हम लोग कैसे समझे, कैसे इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने का तरीका हमारा इस तरह से हो सकता है कि पहले ये 4 पढ़े, फिर ये 4 पढ़े, फिर ये 4 पढ़े। ठीक है, और मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो बहुत आसान होता है। एज अ स्टूडेंट अगर आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कॉलेज में अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि पहले हम सिंपल प्रेजेंट पढ़े, फिर सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर, क्योंकि तीनों का जो सेंटेंस है लगभग एक जैसा होता है, छोटा छोटा सा चेंज होता है। फिर इसी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो भी इसका भी सेंटेंस क्या लगता है लगभग सेम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो जाएगा मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल पढ़ा ना, पढ़ा रहा था मैं, तो कल मैं पढ़ा रहा था, इसी समय मैं कल भी पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो पढ़ा रहा था ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कल मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा, कल मैं इस समय खाना खा रहा हूंगा। ठीक है, इस समय मैं कल ट्रेन में रहूंगा, तो बोलते हैं ना रहा हूंगा, जब जो फ्यूचर में कंटिन्यूस जो काम होगा उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, वैसे 3 पार्ट हो जाता है इसका भी। जैसे इसमें मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल खुलेगा तो लॉकडाउन के बाद। ठीक है, मैं स्कूल जाता था, जाता हूं, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाऊंगा। ये 3 तरह से हो जाता है, तो ये हमारा हमको इजी पड़ता है। जैसे यहाँ रहा है, रहा था, रहा होगा। ठीक है, जैसे खाना खा लिया है, खा लिया था, खा लिए होंगे। ठीक है, वो खाना बना लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। इस तरह से सेंटेंस इसी पड़ता है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ये वे जो है इजी हो जाता है। ठीक है,
तो इसको लिख लो आप लोग, मैं इसको मिटा दूंगा फिर। चलो आप लोग लिख ले तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। तो आपका जो टेंस है, जो काल है, वो किस चीज को बताता है? समय को बताता है कि आपका आज का समय या होने वाला जो फ्यूचर का समय या जो बीत चुका है उस समय को आपका क्या बताता है? टेंस। ठीक है, टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंस से आपका 90% ग्रामर आपका टेंस पे डिपेंड करता है। आप चाहे वॉइस पढ़ो, चाहे इसके बाद आप डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ो, या कोई सेंटेंस है ना, बहुत सारी चीजें जो है चेंज इनटू नेगेटिव पॉजिटिव सब जो हम लोग चेंज करना सीखते हैं। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे टेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर किसी बच्चे को टेंस नहीं आता तो उसका आधे से ज्यादा ग्रामर नहीं बनता या उसको रटना पड़ता है। इसीलिए आप टेंस की वीडियो जरूर देखें, बार बार देखें, ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि टेंस हम लोग बचपन से देखते आ रहे, पढ़ते आ रहे, क्लास 7, 8, 9, 10 में, ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कॉलेज भी पहुंच जाते फिर भी उनको नहीं आता। क्यों? वो अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं कि हमको एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए तो एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर लिए, जैसे एग्जाम खत्म भूल जाते हैं। लेकिन ये चीज आपको लंबे समय तक याद रखना चाहिए क्योंकि एक बार पढ़ो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है, ठीक है। कोई चीज अगर जैसे आप क्लास 10th का हिंदी पढ़ते हो या मान के चलो SST पढ़ते हो, आपको क्लास 10th में काम आया। अगर आप टीचर नहीं बनते तो आपको क्लास 10th में काम आया। 11th पढ़ो तो 11th में काम आएगा, 9th पढ़ो तो 9th में काम आएगा। पर ये इंग्लिश ग्रामर जो है आपको, जैसे स्पेशली 10th, वो आपको हर जगह काम आने वाला है, हर, ठीक है। भले आपको हो सकता है 10th के बारे में क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इससे रिलेटेड जो दूसरे चीज बनते हैं वो आपको गारंटी पूछता है पेपर में, ठीक है। तो 10th हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग उसका पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये वीडियो में कवर हो रहा है कवर, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पहला पढ़ते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलो थोड़ा कैपिटल लेटर में भी फर्स्ट वर्ड को, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हिंदी में इसको हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टेंस, उसमें हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो इसका मैं वो बताता हूं, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य मतलब सेंटेंस के लास्ट में, अंत में क्या चीज आता है? जैसे ता है, खाता है, पी है, पढ़ती है, ठीक है, लिखती हैं, बोलते ना लोग, खाता है, सोता है, पढ़ता है, जाता है, जाती है, पढ़ते हैं, ठीक है, वे लोग लिखते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते आता है, तो वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसका हमारा आपका फॉर्मूला जो होता है अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था वर्ब क्या होता है ना। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लेना, या फिर मैं एक और वीडियो आपको छोटा सा बना के दे दूंगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं तब, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, वर्ब क्या होता है, वर्ब के 3 रूप क्या होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये 3 अलग अलग रूप होते हैं और उसके पार्टिसिपल भी होते हैं जो आईएनजी फॉर्म हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेंस में बहुत काम आते हैं। तो टेंस पढ़ने से पहले आप वर्ब को पढ़ लेना, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फिर कहीं कहीं पे एस या ईएस यूज होता है वर्ब के साथ। कहां यूज होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है फ्रेज यूज होता है। फ्रेज मतलब जैसे समय दिया है, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, जो समय दिया है वो ना आपका सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, वह पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो लास्ट में आप क्या लगाओगे, सिंस मॉर्निंग, वो आपका फ्रेज कहलाता है, ठीक है। फ्रेज मतलब आप उसको लास्ट में लिख देते हो, ठीक है। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, सिंस 2 आवर्स ये लिख दिए, वो फ्रेज होता है।
तो पहले हम लोग अभी हम लोग जो पहला पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट के हिसाब से हम लोग सिंपल सिंपल सा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पहला है मैं खाना खाता हूं। चलो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि ये एस या ई एस कहाँ कहाँ यूज होता है, एस या ई एस कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। एस या ई एस का वर्ब के साथ प्रयोग, वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है। लिखता मैं क्रिया लिखता वर्ब के साथ प्रयोग ही, शी, इट व सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है, एक वचन के साथ किया जाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, जब आपका सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है, ही, शी, इट, और सिंगुलर मतलब एक वचन से स्टार्ट होता है। एक वचन मतलब जैसे राम, श्याम, ठीक है, ये जो चीजें हैं मतलब कोई एक वचन है, ठीक है। मैं बोलूंगा बच्चे, बच्चे मतलब बहुत सारे हो गए, बच्चे मतलब बहुत सारे हो गए, तो वो प्लूरल बोलते हैं उसको। सिंगुलर मतलब एक वचन। ही मतलब वह के लिए बात करें, एक लड़का है तो वहां पे वह, लड़की है तो शी, कोई सामान किया तो इट, है ना। तो ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक वचन। और क्रिया के साथ हम लोग वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ अफर्मेटिव एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं। तो इसमें क्या हो गया आपका, मैं को क्या बोलेंगे इसमें, आई, ठीक है। यहाँ कहीं आई लिखा है क्या, आई सिंगुलर है पर आई के साथ यूज नहीं करते, आई और यू ऐसा रहता है, सिंगुलर है बट आई और यू के साथ में यूज नहीं करते। तो उसको मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, चलो ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। तो उसको मतलब लिखने का तरीका भी चेंज कर देता हूं, आप लोग देखेंगे। देखो शॉर्टकट ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ही, शी, इट व सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ, ठीक है, एस या ई एस, एस या ई एस का प्रयोग मतलब यूज किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। किसके साथ नहीं किया जाता, आई, यू, वी, दे व प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन, जब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। हिंदी मेरा थोड़ा सा खराब है, अगर गलत होगा तो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आई, यू, वी, दे व प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें वर्ब के साथ, ठीक है। तो एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, यहां पे नहीं किया जाता है, किसमें, वर्ब के साथ, याद रखना, नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे अब हम एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं जो एग्जांपल लिखा था सबसे पहले, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसको अगर मैं हिंदी से इंग्लिश में चेंज करूं तो मैं को बोलते हैं आई, पढ़ना को क्या बोलते हैं, स्टडी, ठीक है। भाई मैं पढ़ाई कर रहा तो क्या बोलते हैं इसको, स्टडी, ठीक है। अब आई के साथ में एस या एस लगेगा क्या, नहीं। तो आई स्टडी, ये आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोई ले लेते हैं, रवि पढ़ता है, कहां, स्कूल में। रवि पढ़ता है, रवि क्या करता है, पढ़ता है। तो रवि स्टडी
अगर मैं ये लिखता हूँ रवि स्टडी तो गलत हो जाएगा, क्यों? रवि एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा मुझे? एस या ई एस। और वाई के साथ में एस लगाऊं या ई एस लगाऊं तो ऑड हो जाता है, तो उसके लिए मैं वाई को हटाकर हम लोग लगाते हैं आई फिर ई एस। रवि स्टडीज मतलब रवि पढ़ता है, ठीक है। और कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं पढ़ाई के अलावा, और कोई एग्जांपल, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? वह मतलब लड़का है, लड़का है तो ही, लड़की होती तो क्या लिखते हैं हम लोग उसके बारे में? शी लिखते हैं, ठीक है। वह है लड़का तो ही, खेलना को बोलते हैं प्ले क्रिकेट। अभी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें सुधारना क्या मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे है ही मतलब एक वचन हो गया, ये ही के साथ में वर्ब में एस या एस का यूज प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ प्ले के साथ क्या जाएगा? प्लेज। कहीं पे एस कहीं पे ई एस, वो आपको पढ़ाई करते समय पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको एस लगाना है, ई एस लगाना है, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज बताते रहूंगा कि किसमें किसमें एस या ई एस लगता है, तो उसके लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा वचन, ठीक है, नंबर्स में जाना पड़ेगा। एक वचन बहुवचन जो होता है ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इसको आप सीखोगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिस हो जाता है कि एस किसमें लगता है, किसमें किसमें ई एस लगता है, किसमें किसमें वाई को हटा के आई एस लगा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। चलो फोर्थ पॉइंट हो गया। एक आध एग्जांपल और बता सकते, पढ़ सकते हम लोग, कोई आप लोग कोई एग्जांपल, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे को क्या बोलते हैं इसमें? चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही के साथ प्ले हो गया, सब्जेक्ट आता था जैसे आई, रवि, ही, चिल्ड्रन। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहते हैं यहाँ पे स्टडी, यहाँ पे स्टडीज, प्ले, यहाँ पे क्या जा रहा है, वर्ब के यहाँ पे जाना, तो जाना क्या बोलते हैं? गो। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब हम लोग मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टू का यूज प्रयोग। जैसे स्कूल से आप घर आते हैं तो कम टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हो तो गो टू स्कूल, ठीक है। तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, अगर रोज जा रहे हैं तो एवरी डे या डेली, ठीक है। अगर एक बच्चा होता तो यहाँ पे क्या होता है? गोज टू स्कूल, ठीक है। जैसे मान चलो मीना स्कूल जाती है तो मीना गोज टू स्कूल, लेकिन यहाँ बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे, तो क्या जाएगा? गो टू स्कूल, ठीक है। ये था हमारा अफर्मेटिव का कुछ छोटा सा एग्जांपल। यहीं पे हम लोग साइड में थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं हम लोग, इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जैसे अफर्मेटिव था वैसे ही नेगेटिव, शॉर्टकट में NIG। नेगेटिव में क्या होता है? जैसे ये तो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वो आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसका एस या ईएस था, यहाँ पे एस या ईएस हट जाता है। एस या ईएस का जो प्रयोग है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होता है, बाकी कहीं भी यूज नहीं होता। पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ यही यूज होता है एस या ईएस का प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है और कहीं भी यूज नहीं होगा, पूरे टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जैसे नेगेटिव है तो वहां पे क्या आ जाएगा? डू नॉट या डज नॉट, ये एस या ईएस की जगह क्या आ गया? डू नॉट या फिर डज नॉट, डू या डज आ जाता है, ठीक है। ये एस या ईएस को यहां से हटा देते हैं, यहां सामने क्या लगाते हैं? डू या डज लगा देते हैं, क्योंकि नॉट के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सपोर्टिंग वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डू और डज का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा यहाँ पे आपका नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जगह थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया, कोई बात नहीं, मैंने सब्जेक्ट को काफी बड़ा लिख दिया था इसीलिए हमारा जगह थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव का ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डू कहां कहां पे यूज होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डू का प्रयोग, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं जैसे इसको लिखा था मैंने, है ना, इजी वे में, ही, शी, इट, व सिंगुलर में, सिंगुलर मतलब सिंगुलर क्या बोलते हैं, एक वचन, एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, के साथ डस का प्रयोग किया जाता है। किसका, डस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही इसी के साथ में आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुत सारे वचन, है ना, बहुत सारे लोग, वचन मतलब वचन ही है, शासन वाला नहीं है ना महेशमती का। ठीक है, वचन मतलब नंबर्स, इंग्लिश में उसको नंबर बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब बहुवचन, एक वचन मतलब एक लोग, एक आदमी। ठीक है, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग यूज किया जाता है। क्लियर, ठीक है, डू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अफर्मेटिव में, ठीक है, नेगेटिव से, सॉरी नेगेटिव में एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे यहां पे है मैं पढ़ता हूं। ठीक है, अब मैं टीचर बन गया हूं तो मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, ता है, ती है, आ रहा, मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं नहीं पढ़ता हूं तो उसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में आई, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर आपका डू या डज में से कोई एक चीज यूज होगा, आई के साथ में क्या आएगा, डू आता है। अगर आई नहीं होता, ये सब चीज होता, ही, शी, इट होता तो डज आता, आई के साथ में क्या आएगा, डू, आई डू। ठीक है, और नहीं बोला तो नॉट तो यूज होता है, आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी हो गया। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे, रवि पढ़ता है। ठीक है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं यहां बोल रहा हूं बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहां बच्चे भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे लोग, बहुवचन, बहुवचन के साथ डू यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया आपका चिल्ड्रन, डू नॉट या डज नॉट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट, स्कूल जाना को क्या बोलते हैं, जाना को बोलते हैं गो, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टू। कहां जा रहे हैं हम लोग, हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, ऑब्जेक्ट की जगह में क्या आ जाएगा, स्कूल। अगर मान के चलो हम लोग सुबह जाते तो क्या लिखते हैं, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसी में एग्जांपल में कुछ और ले लेता हूं। ठीक है, वह कक्षा में नहीं आती है। ठीक है, ऑफिस आती है फीस भरने के लिए और चली जाती है, पढ़ने के लिए नहीं आती कक्षा में। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, शी लड़की है ना, तो शी, अब शी है तो क्या लगेगा, सी के साथ में डज का प्रयोग, तो सब्जेक्ट हो गया शी, सी के साथ में जाएगा डज नॉट, सी डज नॉट। ठीक है, आना को बोलते हैं कम इन क्लास, कम इन द
प्लस, ये हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर इतना? इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। ठीक है, इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्या से। इंट्रोगेटिव, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर जैसे इसमें आता है, इसका फॉर्मूला होता है डू और डज से तो स्टार्ट होता है, डू और डज से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे है ना, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये एस या एस की जगह, एस या एस की जगह पे आपका क्या हो जाता है? डू या डज बन जाता है। फिर होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। डू और डज का प्रयोग कहां होता है मैंने आपको यहां बता चुका ऑलरेडी। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। वे क्या वे पत्र लिखते हैं। एक और एग्जांपल ले लो आप। क्या हम, ठीक है, क्या लिखेंगे? क्या हम नॉनवेज खाते हैं? कोई बच्चा पूछ रहा है पापा ये वेज और नॉनवेज क्या होता है, क्या हम नॉनवेज खाते हैं? ठीक है, अब नॉनवेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांसाहारी भोजन करते हैं। क्या हम मांसाहारी भोजन करते हैं? ये सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं होगा, तो मैं शॉर्ट में बताऊँ। क्या हम भोजन, ठीक है, भोजन की जगह हम कुछ खाने पीने का नाम लेते हैं। क्या हम रोटी खाते हैं? ठीक है, क्या हम रोटी खाते हैं? इसकी रहता है क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं कभी क्वेश्चन मार्क लिखना भूल गया तो मुझे याद दिला देना। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्टार्ट कहां से होगा आपका? इसका आंसर स्टार्ट होगा आपका यहां से। कहां से? ये आपका डू और डज से। जैसे वे मतलब दे, और दे के साथ में डू आता है तो क्या होगा? डू दे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा डू और डज का प्रयोग कैसे यूज हो रहा है, किसको देख के हो रहा है? सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट को ध्यान में रख के हम लोग डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो डू दे, ठीक है, क्या हो गया आपका? डू और डज में से डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? लिखना। लिखना को बोलते हैं राइट। ठीक है, क्या चीज है? पत्र। तो राइट लेटर्स। अब बहुत सारे लोग हैं वहां पे तो लेटर्स, पत्र लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। अभी के साथ में क्या था? डू। तो डू वी। ठीक है, तो आपका हो गया डू और डज में से डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या है? खाना, ईट। तो डू वी ईट, क्या चीज है? रोटी। रोटी को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं चपाती। ठीक है, कुछ लोग ब्रेड बोलते हैं, कुछ लोग चपाती बोलते हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, एक लास्ट होता है क्वेश्चन वाला। इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन वाला क्या होता है? जिसको जैसे व्हाट इज वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर इज योर बुक, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं इसको। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? सबसे पहले आपका WH फैमिली आता है। WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हेन, ये सब से स्टार्ट होता है। वेयर, है ना, हु। WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब। इस तरह से हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक चीज आता है। या तो मैं किसी का नाम पूछ रहा हूं, या कौन है वो पूछ रहा हूं, इस जगह में कौन रहता है ये पूछ रहा हूं, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक चीज मिसिंग रहेगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में एक चीज क्या रहता है? मिसिंग रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। तुम कहां
रहते हो। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया है पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि आप कहाँ पे रहते हो, वो पूछा है आपको। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कहाँ रहना, कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर। WH फैमिली में क्या आ जाएगा, वेयर। ठीक है, वेयर। WH फैमिली में वेयर आ गया। डू या डज में तुम के लिए मतलब यू, और यू के साथ में क्या आता है, डू। तो वेयर डू यू। रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, तुम क्या काम करते हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वह क्या काम करता है, वह क्या काम करता है, वह क्या काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कहाँ को बोलते हैं वेयर, वैसे क्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉट। ठीक है, तो ये हो गया वह क्या काम करता है। तो वह के लिए इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ही, लड़का है तो लड़की तो शी। पहले लिखेंगे WH फैमिली में आ जाएगा वॉट, वॉट। ठीक है, अब कभी करता है तो वॉट डू। ठीक है, वॉट डू, वह लड़का है, जैसे तुम था तो यू यूज किए थे, वह तो ही। वॉट डू ही, काम करना को बोलते हैं वर्क, या वॉट डू ही डू। ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मतलब करना, व्हाट डू ही डू वर्क। ठीक है, या डू मतलब वही है, वो क्या काम क्या करता है। ठीक है, वह क्या करता है, तो व्हाट डू ही डू, और यहां पे आप लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनेट का पूरा कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लेते हैं, पास्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में क्या था, लास्ट में क्या था, जैसे खाता था, खाती थी, पढ़ते थे, पढ़ती थी, जाते हैं, ता है, ती है, ते है आता था, वैसे इसमें लास्ट में आता है। ठीक है, इस टेंस में, टेंस के वाक्य के अंत में मतलब लास्ट में, ठीक है, खाता था, जाती थी, पढ़ते थे, ये आता है, ठीक है ना, ऐसे करके, या फिर खाना खाया, पिया। ठीक है, जैसे जो कि खाया क्रिया के साथ में। ठीक है, चुका, पढ़ा। ठीक है, मैंने लिखा, सोया। ठीक है, और घर जाके सोया, ऐसा वर्ड आता है ना, जब क्रिया के साथ में लास्ट में पढ़ चुका है, लिख चुका है, सो गया है। ठीक है, गया है, ऐसा लास्ट में आता है, तो उसको बोलते हैं लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसका अफर्मेटिव आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैं अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य जो होता है हमारा, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो यहाँ पे होता है सेकंड फॉर्म, प्लस होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने, ठीक है, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, इसका आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट के मैंने बोलता है आई, खाना की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, ईट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये ईट है, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे खाना जो खाने की जो क्रिया है, ठीक है, आप लोग इधर फोकस करो ना, खाना खाने की जो क्रिया है उसको क्या बोलेंगे, ईट। सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट, आई एट, खाना को बोल रहे हैं हम लोग फूड, भोजन। ठीक है, कंप्लीट। सेकंड फॉर्म इसी तरह से वह
सो चुकी और सो चुकी है, ठीक है, सो चुकी, खत्म, बस इतना ही है। सो चुकी थी, सो चुकी है नहीं, देखो यहाँ पे चुका लिखा तो मैं चुका बस लिखा, चुका था नहीं लिखा, है नहीं लिखा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वह लड़की है तो शी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया शी। सेकंड फॉर्म सोना क्या होता है, स्लीप, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्लैप, स्लैप, खत्म। थर्ड कहा, घर में तो इन हाउस, स्कूल में तो इन द स्कूल, ठीक है। और कोई एग्जांपल, ठीक है, हम बगीचे में खेलते, हम बगीचे में खेलते थे, बगीचे में खेलते थे, ता के साथ में था आ गया। हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी। सब्जेक्ट है क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म, खेलना क्या होता है, प्ले। थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। वी प्लेड, कहाँ पे, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन, हम बगीचे में खेलते थे, वी प्लेड इन द गार्डन। अगर मैं बोलूं वी प्ले इन द गार्डन, चलो ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव की बात करूं कि नेगेटिव में सेंटेंस क्या क्या आता है, ठीक है, अगर वीडियो ब्लर होगा तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। नेगेटिव में ये मेरा पॉजिटिव का था, ये कंप्लीट हो गया। नेगेटिव में क्या हो सकता है सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आता है डिड नॉट, डिड भी आता है, नॉट भी आता है। जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता था डू नॉट, डज नॉट, डू और डज का उपयोग करते हैं नॉट के लिए, यहाँ पे आता हमारा डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर है क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, हैव, सेल, ये सब चीजें होता है तो उसके साथ लगता है विल नॉट, सेल नॉट, इज नॉट, आर नॉट, ठीक है, वाज नॉट, वेयर नॉट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और उसके बाद क्या हो गया आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों, सेकंड फॉर्म था पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन अभी डू का सेकंड फॉर्म डिड आ चुका है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म की जगह क्या जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना, वर्ब का सेकंड फॉर्म पूरे टेंस में सिर्फ एक ही जगह पे आता है, पास इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ पास इंडेफिनिट के सिर्फ कहां पे आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, और कहीं नहीं आता। बाकी सब जगह आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है या तो थर्ड फॉर्म यूज होता है या फिर आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता है तो आईएनजी फॉर्म बोलते हैं या पार्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको इस बात को, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं उसका एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं कहां तक कवर होगा ये एग्जांपल। यहाँ पे आप लोग यहाँ से देखना ध्यान से, इधर बताता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने खाना खाया, मैं लिखता मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, सेंटेंस से चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो सब्जेक्ट लिख दो मैंने, मतलब होता है आई, ठीक है, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट हो गया आपका, इतना क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना खाना को बोलते हैं ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, आई ईट फूड बोलेंगे तो मैं खाना खाता हूँ, आई एट फूड बोलेंगे तो मैंने खाना खा लिया है, ये खा लिया, ठीक है। और आई डिड नॉट ईट बोलोगे तो मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। सेकेंड, वह सो चुकी, ठीक है, वह नहीं सोता था, जब से उसे एक झापड़ पड़ा वो सोना चालू कर दिया, रात में सोता नहीं था, बस घूमता रहता था या फिर मोबाइल चलाता रहता था, ऐसा किसी के पेरेंट्स बोलते ना, वो सोता नहीं था, ठीक है। फिर क्या किया, उसके चाचा को बुलाए, उसके चाचा ने गिलात मारा उसको और 2 झापड़ को गाल में मारा और वो प्यार से सोना चालू कर दिया, ठीक है। अब उसको नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। ऐसे आप लोग भी होंगे तो बताना, मैं भी आप लोग घर आऊंगा, आपको 2 लाख क्या 4 झापड़ भी मारूंगा, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीजों की मैं पैसे भी नहीं लूंगा, इधर देख लिया आप लोग, ठीक है। तो वह जो लड़का है तो ही डिड नॉट
ठीक है, हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, डिड नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सोना हो गया स्लीप, ही डिड नॉट स्लीप, खत्म। ठीक है, उसके बाद है और ले लेते हैं बच्चे, ठीक है, बाजार नहीं जाते थे। जब से कोविड हुआ तो जाने लग गए। ठीक है, आंसर बच्चे बोलते चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू मार्केट। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते तो वहां पे बीच में क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, टू लगता है ना, आते हैं तो कम टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब इसी तरह से आपका इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन आपका डिड से पूछा जाता है। डिड जैसे यही आपका जो है ना, बस ऐसे नॉट हट जाएगा, डिड सामने आ गया कि सब्जेक्ट, डिड के बाद हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसका फर्स्ट फॉर्म में लिखे थे हम लोग, क्या बच्चे, जैसे ये लिखे थे हम लोग, हम बगीचे में खेलते थे, हम बगीचे में, वे बगीचे में, क्या वे बगीचे में खेलते थे, क्या वे बगीचे में खेलते थे। ठीक है, क्या वे बगीचे में खेलते थे, इधर ध्यान देना आप लोग, क्या वे बगीचे में खेलते थे। ठीक है, तो क्या करके पूछा, मतलब इंट्रोगेटिव वाला है, डिड से स्टार्ट होगा आंसर इसका। ठीक है, डिड, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग दूर में है तो उसको बोलते हैं दे, डिड दे, है ना। बगीचे में खेला, खेला क्या होता है, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, डिड दे प्ले इन द गार्डन, बगीचे क्या बोलते हैं लोग, गार्डन, डिड दे प्ले इन द गार्डन, क्या भी बगीचे में खेलते थे। ठीक है, इसी के लिए बच्चे बाजार, क्या बच्चे बाजार नहीं जाते थे, मतलब मैंने यहां नहीं भी जोड़ दिया, क्या भी जोड़ा और नहीं भी, नहीं जाते थे। ठीक है, और यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क, क्या से पूछा था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या बच्चे बाजार नहीं जाते थे, क्या भी बोल रहा और नहीं भी, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो यार डिड आएगा, डिड, बच्चे क्या होता है चिल्ड्रन, तो डिड चिल्ड्रन, सी छोटा हो जाएगा, डिड चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है, ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यही पे आप क्या लगा दो, नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। इस सब्जेक्ट का वर्ब से पहले नॉट लगता है, याद रखना, नॉट हमेशा वर्ब से पहले लगता है, तो वर्ब से पहले जो भी क्रिया मैं लिखने वाला हूँ, जैसे बाजार जाना को बोलते गो, है ना, जाना को बोलते तो गो से पहले क्या लग जाएगा, नॉट, गो टू मार्केट। ठीक है, एक होता है क्वेश्चन वाला टर्म, है ना, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसमें आता है WH फैमिली, WH फैमिली का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने पिछले वीडियो में आपको। ठीक है, फिर से बताता हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन हु, व्हाट, हुज, वेयर, व्हेन, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, हुज योर, वेयर इज योर कॉपी, है ना। आपका जो क्वेश्चन आता है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब उसी आता है पेपर में, है ना। WH फैमिली प्लस फिर से इससे बाकी से इससे मिलेगा, फिर डिड आ जाएगा आपका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मली इसमें एक आध चीज इसमें गायब रहता है, इसमें से एक आध चीज गायब रहता है, वो क्या करता है, इससे उसका काम गायब रहेगा, उसका नाम क्या है तो उसका सब्जेक्ट गायब रहेगा, वो कौन है उसका ऑब्जेक्ट गायब रहेगा, कहाँ रहता है प्लेस गायब रहेगा, तो कुछ ना कुछ इसमें से एक चीज मिसिंग रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हम बचपन में कहाँ रहते थे, आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो कि हम बचपन में कहाँ रहते थे। ठीक है,
हम बचपन में कहाँ रहते थे। कहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। ठीक है, वेयर। देखो तब या थे भी मतलब क्या लगेगा, डिड, वेयर डिड। ठीक है, वेयर आ गया, डब्ल्यूएच फैमिली से वेयर आ गया, डिड आ गया आपका, डिड को थोड़ा सा दूर लिखता हूं मैं, वेयर डिड। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हम, वेयर डिड वी, रहना को बोलते हैं लीव, वेयर डिड वी लीव, हम कहाँ रहते थे, तो बोल सकते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते थे, वी लिव इन, वी लिव इन, हाँ ठीक है। अच्छा, बचपन में ना, इन चाइल्डहुड, बचपन में बोलते हैं चाइल्डहुड, बचपन में। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग, एक आध एग्जाम्पल और। ठीक है, कुछ भी आपके मन का जो भी रहेगा बताओ, तो लिखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा पीछा हो गया है, तो मैं तो लिखता हूँ, वेयर डिड वी लिव इन चाइल्डहुड। ठीक है, वे क्या क्या पढ़ते थे, टॉप करने के लिए क्या पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या फॉर्म बोलते हैं, वॉट, यहां से वॉट डिड दे, है ना, वॉट आ गया, डब्ल्यूएच फैमिली से डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया दे, व्हाट डिड दे, पढ़ना क्या बोलते हैं, स्टडी, व्हाट डिड दे स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें क्या आता है, लास्ट में जैसे जाता होगा, ठीक है, पढ़ती होगी, ता है, ती है, तीसरा जैसे रहता है वैसे ता होगा, खा होगा, पढ़ते होंगे, ऐसे लास्ट में, ये सेंटेंस के लास्ट में ये आता है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में ये आता है, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया कि वाक्य के अंत में ये आ जाता है। ठीक है, इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य जो हमारा होता है, उसको अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों आता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम हो गया, प्लस फ्यूचर में आपका विल या शेल यूज होता ही है, विल और शेल दोनों का यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, विल और शेल हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत आसान है ये। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, विल और शेल हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये विल और शेल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ही, शी। ठीक है, चलो पहले इसका लिख देता हूँ शेल का। ठीक है, शेल का जो प्रयोग है, आई, यू, मतलब आई शैल, यू शैल, वी शैल, दे शैल। और बहुत सारे लोग जो है जैसे वह प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, बहुवचन मतलब बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे फैमिली मेंबर, जो भी है, प्लूरल के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और विल का प्रयोग सभी में किया जाता है। ठीक है, विल का प्रयोग हम सभी कर्ता के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता, सब्जेक्ट, है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट आपका वो विषय की बात नहीं कर रहे हम लोग, कर्ता की बात कर रहे हैं। ठीक है, के साथ किया जाता है या जा सकता है, लिख सकते हैं, किया जाता है। चलो ये हो गया हमारा। ठीक है, विल, आई, यू, वी, दे कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है, विल और शेल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ हो सकता है, ये चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग एक
सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे है सब्जेक्ट, है ना, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, विल और सेल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का सहारा लेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ हम, अच्छा इसमें ऐसा नहीं आता, देखो बता, सॉरी ना, इसमें ना सेंटेंस ये भी तो ता होगा, ती होगा, ये भी तो कंप्लीट करता है इसके साथ में ही। क्रिया के अंत में गा गे गी रहता है, क्या रहता है? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में गा गे गी होता है, ठीक है, याद रखना। जैसे मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, हम ट्यूशन पढ़ेंगे, बोलते ना हम ट्यूशन पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लो, ठीक है, विकास, ठीक है, नए कपड़े पहनेगा, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल आपका लिया है वो उस बेस पे लिया है जो डेली बेसिस पे होता रहता है। आप उसी चीज को लोगे तो आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ एक विकास सर आज वो नए कपड़े पहनेंगे, 1 नवंबर है छत्तीसगढ़ की, है ना, छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय मतलब स्थापना हुई थी आज के दिन, ठीक है, इसीलिए मैंने वही लिख दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी के साथ मैं सेल का प्रयोग भी कर सकता हूं और विल का भी प्रयोग कर सकता हूं। वी शैल भी बोल सकता हूं, वी विल भी बोल सकता हूं, दोनों चलेगा, याद रखना, ठीक है। तो वी विल या वी शैल, आप हमेशा विल का यूज करो, गलत कभी नहीं होगा। विल का प्रयोग हर जगह कर दो, कभी भी गलत नहीं होगा। वी विल, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल में से विल आ गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? पढ़ना। वर्ब क्या, क्रिया क्या है यहाँ पे? पढ़ना कि ट्यूशन? ट्यूशन तो नाम है ना, ऑब्जेक्ट है, वो कहां पढ़ रहे ट्यूशन में, ठीक है। तो वी विल, पढ़ना को क्या बोलते हैं? स्टडी। वी विल स्टडी, हम ट्यूशन पढ़ेंगे, ट्यूशन में पढ़ेंगे बोल सकते हैं। तो मे इन ट्यूशन, ट्यूशन के स्पेलिंग अगर किसी को पता ना हो तो ये देख लेना, TUITION, ठीक है। पहले उसमें मिस्टेक कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड आंसर देख सकते हैं आप लोग। विकास यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। विकास कई लोग ऐसा लिखते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ, 90% यही सही है वैसे। विकास है तो शक्कर के श होता है ना, जब श होता है तो वहां पे ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि विकास, विकास के साथ आप सिर्फ और सिर्फ विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई यू वी दे और प्लूरल के साथ विकास सिंगल व्यक्ति है, इसीलिए वहां पे क्या होगा? विकास करने में विल का प्रयोग होगा। विकास विल, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया विकास, विल हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या पहनेगा? वो कपड़ा पहनेगा, पहनना की क्रिया है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वियर, ठीक है। वियर नए कपड़े, मतलब न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, कपड़े मतलब बहुत सारा हो सकता है भाई, क्लॉथ है ना, शर्ट पैंट टी शर्ट जो भी है, ठीक है। क्लियर इतना, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हम उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारा चीज हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो में ये कवर हो रहा है कि नहीं, ये लाइन हमारा कवर अच्छे से हो रहा है, ठीक है। बीच में लाइट थोड़ा सा चमक रहा है, अगर मैं उसको अंधेरा करूँ तो देखते हैं ये क्लियर होगा। हाँ वेरी गुड, क्लियर हो गया ये, है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नकारात्मक बोलते जिसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में फिर से वही विल और सेल, विल और सेल के साथ में ही आपका क्या जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव में नॉट आता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से आता है, सब्जेक्ट विल या सेल, वर्ब का फर्स्ट, नॉट आता है विल और सेल के साथ में, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए इसके बाद हम लोग इसका सेंटेंस देकर देखो, कोई भी आप एग्जाम्पल देते हैं। वे स्कूल नहीं जाएंगे, आफ्टर लॉकडाउन या आफ्टर दिवाली वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे, घर में स्टडी करेंगे, सब बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या लिखेंगे? वे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दे
सब्जेक्ट हो गया दे, विल और शैल के साथ में आपका विल नॉट या शैल नॉट लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि दे के साथ आपका विल भी लगता है और शैल का भी प्रयोग होता है, दोनों प्रयोग होता है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। इसलिए दे विल नॉट, सब्जेक्ट हो गया दे, विल हो गया, फिर नॉट लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो। उसके बाद मैंने बताया था एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो वहां पे टू का प्रयोग करते हैं, जैसे आप स्कूल से घर आते हो तो कम टू स्कूल, स्कूल जा रहे हो तो गो टू स्कूल, दे विल नॉट गो टू स्कूल आफ्टर दिवाली, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग, क्या एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वह आज, ठीक है, खाना नहीं बनाएगी, वह आज खाना नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह लड़की है तो शी बोलते, इधर देखना इधर, ठीक है, कोई रिपीट नहीं करेंगे, लड़की है तो क्या होगा शी, लड़का होता तो ही, ठीक है, शी, सब्जेक्ट हो गया शी। उसके बाद हमारा विल और नॉट, सेल में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हर जगह विल यूज कर दो, वी, शी विल नॉट, नहीं बनानी तो शी विल नॉट, शी विल नॉट, विल और सेल में से विल लग गया, नॉट लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, वर्ब क्या है, बनाना, खाना बनाना को बोलते हैं कुक, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, कुक फूड। और ये जो टाइम होता है ना, आज, कल, परसों, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 आवर्स, ये जो हम लोग बोलते हैं वो फ्रेज बोलते हैं उसको लास्ट में लिखा जाता है या शुरुआत में भी लिख सकते हो, ठीक है, पर ज्यादातर सेंटेंस में लास्ट में लिखा जाता है। स्पेशल यूज है, टुडे शी विल नॉट कुक फूड या शी विल नॉट कुक फूड टुडे, बोथ हमारे पास ऑप्शन है। इसके बाद हमारा एक होता है इंट्रोगेटिव, यहां से ऐसा लाइन खींच देता है तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है, मिक्स कर देते हैं आप लोग, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये जो विल और सेल है सामने रहता है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी जोड़ना तो यहीं पे नॉट लग जाता है, तो ये हमारा अफर्मेटिव से बना रहे हैं हम लोग, विल और सेल पहले आ गया आपका, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या बचा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लोग यूज कर लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, वह स्कूल, नहीं कोई और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग अपने मन से, कुछ जो आपके मन में चल रहा हो, ठीक है। मैं एक बार आप लोग बच्चे लोग से पूछ लेता हूं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या करके स्टार्ट होता है, क्या वे चिकन लाएंगे, क्या वे चिकन लाएंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या वे चिकन लेकर आएंगे या ले लाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सबसे पहले विल और सेल में से स्टार्ट होगा, तो मैं हर जगह पे विल यूज कर रहा हूं तो आप लोग भी विल यूज कर देना, विल और सेल में से विल आ गया आपका, इधर देखो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या बोलते हैं, दे, विल दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लाना को क्या बोलते हैं, ब्रॉड, ठीक है, ब्रिंग बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉड, थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉड। लेना को बोलते हैं टेक, लाना को बोलते हैं ब्रॉड, हम लोग पढ़ते हैं ना अकाउंट में, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, बस वही है ब्रॉड वाला ब्रिंग, ठीक है। विल दे ब्रिंग चिकन, और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बबीता जी, ठीक है, बबीता जी बालकनी में आएंगे, तभी तो जेठालाल देखेगा, है ना, बबीता जी बालकनी में आएंगे, ठीक है, बबीता जी बालकनी में आएंगे तभी तो उसको जेठालाल जी मुस्कुराकर देखेंगे, ठीक है। अभी फेसबुक का नया नाम हो गया मेटा, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा, ठीक है, अभी फेसबुक नहीं रहेगा, वो मेटा रहेगा, ठीक है। तो जेठालाल जी के लिए नया शब्द हो जाएगा मेटा साहब, मेहता साहब था ना वहां पे, और मेटा साहब बोलेगा उसको,
ठीक है, तो इधर देखना, ठीक है। ये थी छोटी सी जोक, हम लोग अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वापस। तो यहाँ पे क्या बबीता जी होंगे ना, छोटा सा कहानी में हमारा मिस्टेक ये था, क्वेश्चन वाला है ना, ये इंट्रोगेटिव है, कॉमेडी करते करते हम क्वेश्चन को भूल गए थे, ठीक है। क्या बबीता जी बालकनी में आएंगे, तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले विल और शैल में से विल बबीता जी कैपिटल लेटर में लिखते हैं, है ना, स्टार है तो विल बबीता जी, ठीक है। विल हो गया, शैल में से विल आ गया, सब्जेक्ट हो गया बबीता जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना, ठीक है, कम, ठीक है। अब वो अपने घर से ही तो बालकनी में आ रही है, बहुत दूर से तो नहीं आ रही ना, कम टू बालकनी नहीं बोलेंगे। अभी मैं यहां से वहां जाके खड़े हो जाऊंगा तो उसको टू थोड़ा बोलूंगा, एक भाई प्लेस थोड़ा चेंज होगा, एक घर से दूसरा घर, एक शहर से दूसरा शहर, ठीक है। कम इन बालकनी, ये कम इन द बालकनी, ठीक है। बालकनी की स्पेलिंग गलत हो तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत साल बाद लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आई थिंक सही होगा वो। ये था इंटरोगेटिव एग्जांपल। इसी तरह से होता है तो क्वेश्चन वाला, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली, कौन है वो, कहाँ जा रहे हो, है ना, क्या खाएगा, बोलते ना, वैसे क्वेश्चन वाला वर्ड ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, WH फैमिली आती है। WH फैमिली मैंने आपको पहले भी बताया है बार बार, ठीक है। WH फैमिली मतलब जहां पे आपका आता है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, है ना, ये सब चीजें जाती है। WH फैमिली हो गया। WH फैमिली के बाद आपका आता है सेम टू सेम, ये रिपीट हो जाता है, विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक आध चीज गायब रहता है, या तो सब्जेक्ट गायब रहता है तो ऑब्जेक्ट गायब रहता है, ठीक है। वह कौन था बोलोगे तो कौन मतलब नाम तो बताएंगे ना उसी का, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है आपका WH फैमिली। WH फैमिली का एक आध क्वेश्चन, जैसे ठीक है, पिताजी खाना खाएंगे, पिताजी कहाँ जाएंगे, ठीक है। पिताजी कहाँ जाएंगे, कोई बोलता ना, आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, है ना, कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ को बोलते हैं हम लोग, वेयर। सबसे अच्छा WH फैमिली में वेयर आ जाएगा, वेयर, वेयर के साथ में विल लगा लो, सेल लगा लो, पिताजी है तो एक वचन है तो विल, वेयर विल हो गया। सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, ठीक है। इंग्लिश में फादर लिख सकते हो, फादर, ठीक है। वेयर विल फादर, जाना को बोलते हैं गो, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट गायब है यहाँ पे, ठीक है। और कोई एक आध एग्जाम्पल ऐसे आप ले सकते हो, हम दिवाली कब मनाएंगे, हम दिवाली कब मनाएंगे, ठीक है। हम दिवाली कब मनाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कुछ, ठीक है। सबसे पहले WH फैमिली में से क्या आएगा, कब, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, ठीक है। व्हेन के साथ में आप क्या लगा दो, विल, जैसे वेयर विल, व्हेन विल, ठीक है। व्हेन हो गया, विल हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, हम, व्हेन विल वी, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पे, मनाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करना बोलते हैं, ठीक है। व्हेन विल वी सेलिब्रेट दिवाली या दीपावली, जैसे जैसे जो लिखता है उसके हिसाब से, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन वी सेलिब्रेट दिवाली, इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, जब क्वेश्चन में ऐसा आता है तो वी विल सेलिब्रेट दिवाली आफ्टर 3 नवंबर या फिर 4 नवंबर, आफ्टर लिखने की जरूरत नहीं है, 4 नवंबर से दिवाली हम लोग, फ्रॉम 4 नवंबर टू 6 नवंबर 7 नवंबर, जैसे भी आपका आंसर है, ठीक है।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट।